morning everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with a new chapter, that is motion in plane, and in this chapter we are going to cover more than that we have studied in kinematics. Means kinematics, motion in one dimension. It is also the kinematics, but that is motion in two dimension. कैसे समझे? Suppose a crawl, an insect is moving on a wall, या मैं ये कहूँ कि ये पर्टिकुलर इंसेक्ट है और ये देखिएगा ये हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो एक स्पेसिफिक एक्स एक्सिस है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो वाई एक्सिस है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, आपने इसको इधर डायरेक्शन में फेंका है तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, डायगोनली डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स कैसे बताएं हम आपको? सपोज बॉर्डर पर ले चलते हैं आज आपको, वैसे बहुत गर्मा गर्मी रहती है बॉर्डर पे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें, एलओसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से अगर एक बोफोर्स तोप यहाँ पे रखी हुई है, बोफोर्स आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो आर्टिलरी बोफोर्स यहाँ पर है आपके पास, और उससे एक गोला दागा जाता है, ठीक है, शेल इज फायर्ड फ्रॉम एन आर्टिलरी, ठीक है, तो यहाँ से जो शेल फायर होगा उसको ऐसे थोड़ी ना दागोगे सीधा सीधा सामने, अगर वो आपको पहाड़ के जो हिल है, टॉप हिल पे पहुंचाना है, तो आप उसको किसी एंगल पे अलाइन करेंगे, हिल के हाइट के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, ठीक है, तो वो ये टॉप हिल की हाइट है तो इसके अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, तो किसी ना किसी एंगल पे आपको उसका जो का कैनन है वो उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा आपको कि सो दैट यू कैन फायर एंड दैट पर्टिकुलर शेल रीच अप टू द पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है, उसको ऐसे फायर करेंगे किसी भी एंगल थीटा पे, तो वो बेसिकली ऐसे जाएगा. अब वो सीधा ऐसे भी नहीं चला जाएगा, वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और वो यहाँ पर हाइट पे गिर सकता है. अगर वो हिल को क्रॉस कर जाए तो उसका पाथ ऐसे होगा, ठीक है, हिल के दूसरी तरफ जाके पाथ उसका ऐसा हो जाएगा और वो नीचे जाके गिरेगा ग्राउंड पे. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. तो वो जो शेल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है. सपोज ए जेट फायर्स, स्काई में एक आसमान में एक जेट चल रहा है और उससे कुछ फायरिंग होती है, उससे कुछ फायरिंग ऐसे होती है, तो ये जेट अगर ऐसे चल रहा है, इससे जो फायरिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, वो ऐसे होगी, ठीक है, तो इस तरीके से फायरिंग होगी, तो वो भी एक क्या बनाएगा? प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा, एक कर्व्ड पाथ बनाएगा, एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री. बेसिकली इसको हम कहते हैं, पाथ जो है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हम इसको कहते हैं, बिकॉज ये पैराबोला से बना हुआ है, ये जो ग्राफ है वो पैराबोला से बना हुआ है. पैराबोला मीन्स इस तरह की शेप के जो भी ग्राफ्स होते हैं उनको हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है. इसको हमने 4 यहाँ पर ग्राफ्स बनाए हैं, 1 टचिंग वाई, 2 टचिंग वाई एक्सिस एंड 2 टचिंग एक्स एक्सिस. तो इनके लिए हम y² = 4ax एंड x² = 4ay इक्वेशन हम यहाँ पर जनरली लिखते हैं, ठीक है, वो हम बाद में आपको बता सकते हैं. तो यहाँ पर देखिएगा, सपोज सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन प्रोजेक्टाइल मोशन. इसमें हमें 2 केसेस स्टडी करने हैं. वन, इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, that is called angular projection. I have already written on the board. And the second one is if it is thrown horizontally at an angle with zero angle, initial zero angle, तो उसको हम कहेंगे horizontal projection, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में हमें कैसे कैलकुलेट करें कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा या कुछ और होगा, कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं? दैट वी विल कम अक्रॉस. व्हाट विल द हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना वो जा सकता है, and what is the horizontal maximum distance can be traveled by that particular object. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. दोबारा आपको बता दें कितना टाइम वो लेता है अपनी जर्नी में, ये हम कैलकुलेट करते हैं. कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं. ड्यूरिंग द पाथ मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द पाथ, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज इन फ्लाइट, व्हेन इट इज इन एयर, ड्यूरिंग द पाथ, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एंगुलर प्रोजेक्शन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वन ऑफ द मेन कंडीशन इज, जब इसको हम बेटा इनिशियली थ्रो करते हैं और वेलोसिटी देते हैं, तो किसी एंगल थीटा पे अगर हमने इसको फेंका है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, u cos ऑफ थीटा वेक्टर अलजेब्रा से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। वन इज अलोंग y एक्सिस दैट इज u sin ऑफ थीटा, तो u को हमने रिजोल्व कर दिया अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, u cos ऑफ थीटा एंड u sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो हम ये कहते हैं कि u cos ऑफ थीटा इट इज कांस्टेंट एट होल इन होल जर्नी। u cos थीटा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह u cos ऑफ थीटा कांस्टेंट रहता है। मींस एट एवरी इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट इज इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। दूसरा, इसका जो y कंपोनेंट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि हाइट चेंज हो रही है और हाइट चेंज होने की वजह से कभी कम हाइट है, कभी मैक्सिमम में, फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम देन डिक्रीजिंग, और मे बी डिफरेंट केस, लेकिन हाइट कीप्स ऑन चेंजिंग। और हाइट अगर चेंज होता है तो आपने 9th क्लास में बेटा स्टडी किया होगा, ड्यू टू हाइट क्या चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर कंटिन्यूस लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वो इफेक्ट नहीं करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी पर उसका इफेक्ट होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, बिकॉज दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। भाई वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल वेलोसिटी पर इफेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले हमने कंडीशंस यहाँ पे लिख दी हैं। सो हम कंसीडर करते हैं लेट p x, y बी द पोजीशन, ऐसे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, बी द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज t। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन, यहाँ पर ये p है, दैट इज p, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, मींस अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस दैट इज x एंड y। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, कंजेस्टेड ना लगे आपको इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। ये डिस्टेंस इसका कितना होगा, y होगा, दिस इज y, और ये कितना होगा इसका, x होगा। Distance from y axis is x and distance from x axis is y, and that is I have written p x and y। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट p x, y हमारे पास बनता है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर हम क्या x निकाल सकते हैं, क्या हम y निकाल सकते हैं? अप्लाइंग स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशंस, मींस अलोंग x एक्सिस अगर मोशन को स्टडी करें और अलोंग y एक्सिस मोशन को स्टडी करें तो डेफिनेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोशन अलोंग x एक्सिस, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। देखिएगा भैया, मोशन अलोंग x एक्सिस हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आर टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इन टाइम t, मतलब हमें x निकालना है। तो अलोंग x एक्सिस सारी चीजें आप देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होना है इसका, x हमें जो कैलकुलेट करना है, टाइम इसको कितना लगा, t लगा, एक्सेलरेशन इसका कितना है, 0 है, वेलोसिटी कितनी है, x कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा है, सारी चीजें हम x वाली लेंगे, अलोंग x एक्सिस लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, टाइम t। नाउ वी कैन कैलकुलेट s by applying the equation sx is equal to, भैया s is equal to ut plus half at स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम अगर x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो अलोंग x एक्सिस, ये भी अलोंग x एक्सिस, ये भी अलोंग x एक्सिस, तो sx is x एंड दैट इज ux कितना है हमारे पास, u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t प्लस 1/2
ax कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, तो ये तो टर्म 0 हो गई, आपके पास x क्या बचेगा बेटा u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम t, तो यहाँ से ये x आपके पास बचा। इट इम्प्लाइज दैट आप टाइम t की कैलकुलेशन करके रखिए, मे बी वी मे यूज इट फर्दर, तो x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा वुड बी द टाइम इन रीचिंग एट पॉइंट P। ये टाइम तो सेम ही होगा x कोऑर्डिनेट के लिए भी और y कोऑर्डिनेट के लिए भी, मींस पोजीशन P के लिए तो टाइम सेम ही होगा। अब हम उसको x एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट डिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं या y एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट होता है मोशन अलॉन्ग x एक्सिस। उसके बाद अगर हम बात करें मोशन अलॉन्ग y एक्सिस की, देखिए हमने यहाँ पर आया t इज इक्वल टू x ओवर u cos ऑफ थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मोशन अलॉन्ग y एक्सिस की, तो मोशन अलॉन्ग y एक्सिस की अगर हम बात करें, लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। y एक्सिस, y एक्सिस में अगेन हमारे पास क्या इक्वेशन है बेटा, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, वेरी सिंपल इक्वेशन इज दिस वन। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, you must know everything about this equation. What is sy? मैं सारी चीजें यहीं पर लिख देता हूं। What is sy? sy is y, पॉजिटिव डायरेक्शन में। What is uy? uy ये हमने लिखा हुआ, uy क्या है, uy is u sin theta along velocity का कंपोनेंट along y axis, that is u sin of theta। उसके बाद हमने ay, what is acceleration due to gravity इन दिस डायरेक्शन, मीन्स अपवर्ड जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या होगा, आप देख लीजिए अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस जी होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज माइनस जी। टाइम टी ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, टाइम टी इज इक्वल टू एक्स ओवर यू कॉस ऑफ थीटा, अभी हमने पीछे निकाला था, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा एस वाई कितना बना है, फिर वाई ये आपके पास बना यू वाई, दैट इज यू साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 ए वाई इज माइनस जी एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो इनिशियली हम इसको ऐसे लिखते हैं u साइन ऑफ थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी। व्हाट टी इज x बाई u cos ऑफ थीटा, x डिवाइड बाई u cos ऑफ थीटा। ये माइनस हो गया 1/2 g into t square. What is t square? T square is x by u cos of theta and the square of that. ये उसका square हो गया। Now after solving this equation you will get sin theta 1 cos theta is u से u eliminate हो गया, sin theta 1 cos theta is tangent of theta, तो x यहाँ पर है x tangent of theta minus 1/2 g x square डिवाइड बाय जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आती है एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं इसको कि ये इक्वेशन कैसे पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली y इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के टेंजेंट ऑफ थीटा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास, देखो ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक टाइप बन गई भैया। y इज इक्वल टू x, यहाँ पर मान लीजिएगा ये 4 है तो 4x माइनस में 3, ये सारा का सारा 3 है तो 3x स्क्वायर, तो 4x माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसमें x स्क्वायर आ रहा है, सेकंड डिग्री है, ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। लेटर ऑन वी विल एक्सप्लेन इट। तो ये दिस इक्वेशन हम ये लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। तो जो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, ट्रेजेक्टरी जिसको हम पाथ कहते हैं, ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक, तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये फर्स्ट सेगमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैलकुलेट करके हम यहाँ पर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल व्हेन इट इज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन। तो ये इक्वेशन इसके पाथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। We will be having a detailed analysis on this particular equation in the last section. Now,
सेकेंडली इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने निकाला यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी कैलकुलेट कर लो आप, जहाँ से आपका मन करे शुरू करने का, आप वहाँ से शुरू कर लीजिएगा। तो इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, द पार्टिकल, द टाइम अप टू विच द पार्टिकल द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इन एयर, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी एनालिसिस है, एवरीथिंग वी नो। हम क्या करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन हमें नोन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरा पार्टिकल ऐसे जाता है। फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो फाइनली जब ये ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाऊं, देखिएगा वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगा, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v यहाँ पर होगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इधर होगा और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इधर होगा। तो जो वाई वाला कंपोनेंट है, क्योंकि ये ग्राउंड पर गिर गया है, ठीक है, इट हैज़ नो टेंडेंसी टू मूव इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, तो इसका मतलब वी वाई यहाँ पर हमारा जीरो होगा। ये पढ़ने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस तो थोड़ा बहुत मूव भी करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वाई एक्सिस में अलोंग इनसाइड वो जाए। तो ये वी वाई फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड पे भाई ऐसे आएगा, ग्राउंड पे रुकेगा तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई है, तो दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेटा वी वाई वुड बी जीरो, ठीक है। और वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वी एक्स बिफोर हिटिंग द ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वी वाई, जो फाइनल वेलोसिटी है वी वाई, वो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, बिकॉज इफेक्ट ऑफ हाइट इज नेग्लिजिबल एट नेग्लिजिबल हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एस वाई इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन देख लीजिए बेटा, टाइम मतलब मोशन, क्योंकि चेंजेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं, दैट्स वाई आई एम गोना अप्लाई एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। मीन्स व्हाट इज एस वाई, एस वाई कितना है भाई अलॉन्ग वाई, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एस वाई कितना है, जीरो होगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एस वाई कितना है हमारे पास, जीरो है, ठीक है। उसके बाद हम यू वाई की बात करें, व्हाट इज यू वाई एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो यू वाई की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, यू साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज यू एक्स, दैट इज यू कॉस ऑफ थीटा, इसका तो किसी ने मना ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, काट दे यार वो। The second point that we are going to calculate in this particular case is time of flight. Time of flight, the total time taken by the particle when it is in air. यहाँ से पार्टिकल चल के यहाँ पहुँच गया, पहुँचने तक का जो टाइम है वो टोटल टाइम जो होगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट बाई मैक्सिमम हाइट तक। हम इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देर आर टू वेज बाई विच वी कैन कैलकुलेट, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करें, उसका ट्वाइस कर दें, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करें, उसको ट्वाइस कर दें, या फिर सिंपल इक्वेशन से हम यहाँ से कंप्लीट एक ही बार में हम उसका टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इन एयर, आई हैव रिटन ऑलरेडी। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, से दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज ये पॉइंट P लिया था हमने, ये से Q, एंड दिस इज R, ये पॉइंट R है। तो एट पॉइंट R की अगर हम बात करें तो वहां पर हम अगर कोई भी इक्वेशन अप्लाई करते हैं देन वी मस्ट नो द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं, देखिएगा हमें बेसिकली कोई भी इक्वेशन आप अप्लाई कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। लेट मी अप्लाई दिस इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर बट अलोंग y एक्सिस मैंने इसको लिखा है। नाउ व्हाट इज SY, R पॉइंट पर SY कितना होगा, 0 होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट इज UY, UY इज U sin थीटा एवरीवेयर, इट इज U sin थीटा। टाइम t को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट वुड बी -c एवरीवेयर, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद देखेंगे क्या हमारे पास सारी चीजें हैं। 0 हमने पुट किया, UY हमने रखा बेटा U sin ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t कैपिटल T प्लस 1/2 AY इज -g एंड देन अगेन टाइम t कैपिटल T स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम एनालाइज करें और सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, या हम देखते हैं अभी सॉल्व करके, ये बनेगा आपके पास U sin ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t दैट वुड बी इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 1/2 g t स्क्वायर, एलिमिनेटिंग 1t फ्रॉम हियर एंड गेटिंग t। तो t आपके पास बना, t वुड बी 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो बेटा। या देखिएगा एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ इसको। वैसे तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर भी अच्छा होगा कि एक और चीज़ हम यहाँ से देखें और कॉन्सेप्ट को एनालाइज करें। हम क्या करते हैं, हमने ये लिखा 1/2 g t स्क्वायर माइनस U sin ऑफ थीटा इंटू t दैट इज 0, ठीक है। इम्प्लाइज हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपने यहाँ से t कॉमन ले लिया, दैट इज 1/t gt माइनस U sin ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर t इज इक्वल टू 0, देखिएगा t इज इक्वल टू 0, और हाफ gt माइनस U sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, हाफ gt माइनस U sin ऑफ थीटा दैट इज 0। एग्जैक्ट अच्छा तरीका यही है सॉल्व करने का, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने का। यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे t इज इक्वल टू 2 U sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। नाउ इसका क्या मीनिंग है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, यहाँ भी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 है, s 0 है वो s हमने लिया था, मीन्स s इज इक्वल टू 0 दो पॉइंट्स पर होगा। एक ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट जहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी हमारे पास आई है, और एक दूसरा पॉइंट जहाँ पर t इज इक्वल टू 2u sin ऑफ थीटा अपॉन g आया है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट वी हैव कैलकुलेटेड। द नेक्स्ट पार्ट, horizontal range we will calculate one by one. We are going to calculate every parameter and it is very easy. Horizontal range बहुत ही आसान सा horizontal range, ये बेसिकली वो टोटल horizontal डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने ट्रेवल किया है। मतलब यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे जाके गिरा है, तो इन दोनों के बीच में horizontal डिस्टेंस along x एक्सिस कितनी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें क्या करना, हमें एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो एस एक्स है, आप ऐसे लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसे लिखो ना बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज आर सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, और दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ही तो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम, जितना भी लगा टोटल टाइम दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ux मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अभी हमने निकाला 2u sin ऑफ थीटा, या सिंबल से लिख रहे हो तो कैपिटल T लिख लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r आपके पास क्या आ गया, u कितना है हमारे पास, u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय g। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास बनेगा u स्क्वायर 2 sin ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय g। देखिएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 sin थीटा कॉस थीटा एक साथ लिख दिया, u स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, नीचे g लिख दिया, तो ये आपके पास r आ गया। नाउ व्हाट r इज u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो ये आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल
रेंज आ गया, दैट इज द कैलकुलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी, एंड थीटा इज द एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज द लास्ट पॉइंट। अभी हॉरिजॉन्टल रेंज की एनालिसिस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज किन एंगल्स के लिए होती है, मैक्सिमम रेंज कब होगी और रिलेशन क्या है। नाउ लास्ट टॉपिक इज, सेकंड लास्ट टॉपिक इज बेसिकली हम इसमें मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपने इसको फेंका तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस हॉरिजॉन्टल हमने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास हम मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टडी करते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जिससे आप निकाल सकते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, हम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का अगर हम जर्नी कंसिडर करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पॉइंट हमने बनाया है, इस वाले पॉइंट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0, मींस vy is 0 at this particular point and what is vx and that is u cos of theta, जो कि यूनिफॉर्म है, हमने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म है। तो vx हमारे पास u cos of theta है, vy इस यहाँ पर 0 है क्योंकि ये यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया तो vy 0 होगा डेफिनेटली, और vx हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज u cos of theta है, ठीक है। तो हम अगर मोशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो ये इक्वेशन क्या यहाँ पर सूट करती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मींस अलोंग y axis and this is along y axis and this is along y axis, सॉरी 2 और 2 तो क्या कांस्टेंट ही हो जाता है कभी। तो ये चीजें अगर हमें पता है तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन इजीली। Now, what is Vy actually? तो Vy बेटा 0 है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 है, Vy 0 होगा। उसके बाद what is Uy? ऑलरेडी वी नो Uy इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, दैट इज u sin of theta, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। What is Ay? That is minus g, acceleration due to gravity. What is Sy? is along height, that is height h. Putting all the values here, what we obtained, this is 0 का स्क्वायर माइनस में uy, that is u स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा, that would be equal to 2 minus g, sy कितना है आपके पास, h है। After solving this equation, u square sin square of theta, that would be equal to minus 2g h. Eliminating negative sign from both sides, what h is? H is equal to u square sin square of theta divided by 2g. Yes, this is the formula for calculation of maximum height during projectile motion. So these 4 points we have calculated. One was horizontal range, time of flight, maximum height and the path of the projectile that proves it is parabolic. तो ये हम यहाँ पर करते हैं। Now few important terms related to horizontal range. सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमने जो कैलकुलेट किया वो r was u square sin 2 theta डिवाइड बाई g था। r मैक्सिमम कब होगा, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करते थे, रेंज इज मैक्सिमम if sin of 2 theta is 1, if sin of 2 theta is 1 implies 2 theta is 90 degree, implies theta is 45 degree। तो बेटा 45 डिग्री पर जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज द की पॉइंट दैट वी आर टू डिस्कस हियर।
तो मीन्स r इज मैक्सिमम, दैट इज u स्क्वायर बाई g, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई g, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। दिस इज द मैक्सिमम रेंज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेंज इज सेम फॉर एंगल्स। अगर हम इस इक्वेशन में फॉर एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कोई भी दो कॉम्बिनेशन अगर हम ले, सपोज 30 एंड 60, दिस इज 30, इफ दिस इज 30 एंड 60, 20 एंड 70, 45, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो उसके लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। एंड वाई इट इज सो, अगर हम आर थीटा लिखें तो दिस इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन बेटा अगर हम यहीं पर लिखते हैं आर 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह क्या आएगा, 90 माइनस थीटा इट वुड बी, एंड डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं बेटा यू स्क्वायर साइन ऑफ, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज अपॉन जी, 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन इट इज साइन थीटा। तो यू साइन ये बेसिकली 2 थीटा बनेगा ना, यहाँ पर आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो 2 180 एंड दिस इज 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, अगेन इट इज सेम। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या बता रहे हैं आपको कि थीटा पे भी यही आंसर आया है और 90 माइनस थीटा पे भी सेम आंसर आपका आया है। इट मीन्स रेंज इज सेम फॉर आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इस तरीके से यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया है। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मान लीजिएगा ये आपके कोई भी प्रोजेक्शन बनाया, इसमें आपने एक ये प्रोजेक्ट किया है एट दिस पर्टिकुलर एंगल से, दिस इज 60 डिग्री, और एक प्रोजेक्शन आपने यहाँ पर किया है, एक प्रोजेक्शन आपने यहाँ पर किया है, और ये आपके पास कितना है विद एंगल 30 डिग्री है। तो ये जो रेंज है दोनों के केसेस में वो सेम आएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम होगा। इट मीन्स रेंज वो दोनों ही केसेस में सेम होगी। डिड यू गॉट माय पॉइंट? एक आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया था, एक आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया था, वट एवर द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो रेंज आपके पास क्या होगा, सेम होगा। इस वाले केस में रेंज जिस केस में सेम है, इसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल हाइट मींस मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में वेरी, उनके लिए हमने कुछ नहीं कहा है, रेंज यहाँ पर मैक्सिमम होगा। नाउ रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर टर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, कैसे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अभी हमने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, देखिए डायग्राम आपके सामने है, अलोंग एक्स एक्सिस हम आई कैप ले सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम जे कैप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेक्टर u को, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत इजीली, दैट इज u x आई कैप प्लस u y j कैप। इसलिए u x हम जानते हैं बेटा, दिस इज u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस u sin ऑफ थीटा एंड दिस वुड बी j कैप। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी रिटन। भैया एक्सेलरेशन तो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर ये लिखें ax i कैप प्लस ay j कैप, तो ये तो आपके पास 0 होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो एक्सेलरेशन a कितना बनेगा आपके पास, व्हाट इज ay इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे आप, माइनस j कैप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा माइनस का g दैट इज j कैप, g माइनस j कैप कह लीजिए, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन आपके पास ये फैक्टर आ गया और वेलोसिटी आपके पास ये फैक्टर आ गया। नाउ सम इक्वेशंस कैन आल्सो बी रिटन एज एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एट एनी इंस्टेंट कहीं पर भी वेलोसिटी वेक्टर v लिखना है आपको, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ u वेक्टर u प्लस at। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, अल्टीमेटली सारे कंपोनेंट्स एक साथ लेकर चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म का मतलब ही यही होता है। u वेक्टर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, दैट इज u cos ऑफ थीटा
u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस u साइन ऑफ थीटा j कैप, वेक्टर ए हमने लिख दिया माइनस जी वेक्टर आई कैप इंटू में टी, तो टी लिखा और फिर हमने यहाँ पर जे कैप लगा दिया। जे कैप कैन बी टेकन आउट, तो वेलोसिटी v कैन बी रिटन एज u cos ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं u साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, कॉमन ले लिया आपने, जे कैप ले लिया। मीन्स हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं दैट दिस इज वी एक्स आई कैप एंड दिस इज वी वाई जे कैप। तो बेटा अब देखिएगा सीधा सा कंपैरिजन है, ये आपके पास क्या है वी एक्स है, ये आपके पास क्या है कंप्लीट टर्म वी वाई है। सो एट एनी इंस्टेंट अगर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस वेक्टर का भी रिजल्टेंट लिख सकते हो, दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी v निकालनी है तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड इट वुड बी वेरी इजी एक्सप्रेशन। वी एक्स का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस वाई वी वाई स्क्वायर मीन्स ये कंप्लीट टर्म का स्क्वायर, दैट इज u साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी v की विद हॉरिजॉन्टल कितना है मींस वेलोसिटी v, ये किस डायरेक्शन में आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, देन टेंजेंट ऑफ अल्फा, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। वाई एक्सिस कहां पर है भाई, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास होगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy divided by vx would be the direction of angle theta at any instant. As we have already studied the equation of projectile that y is equal to x tangent of theta minus gx square divided by 2u square cos square of theta. इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज r। देखिएगा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या करें बेटा, x टेंजेंट ऑफ थीटा कॉमन ले लें, टेक x टेंजेंट ऑफ थीटा आउट, दिस इज 1 माइनस यहाँ से x आउट होगा भाई, ये g तो एज इट इज है, x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा डिवाइड बाय, अगर टेंजेंट ऑफ थीटा इसमें से कॉमन आएगा तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा से, तो ये 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, x तो आ गया बाहर, टेंजेंट ऑफ थीटा हमने डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या बना ये x टेंजेंट ऑफ थीटा, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है 1 माइनस में gx डिवाइड बाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये टेंजेंट ऑफ थीटा क्या बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, इट वुड बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, एक कॉस ऑफ थीटा से एक कॉस ऑफ थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या बना 2u स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, या मैं लिखूँ साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा y वुड बी इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस में ये बना gx डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, सॉरी u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा इज व्हाट r। तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है x टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस में ये कंप्लीट टर्म आपके पास क्या बनेगी r बनेगी, नीचे r बनेगा तो x डिवाइडेड बाय r। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, दिस इज आल्सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दिस वे वी कैन राइट इट एज